Hello friends, let's welcome back in our YouTube channel Basic to Top Study Classes. Today in this video we will discuss about the chapter Homecoming. We have already uploaded two parts of this chapter. If you didn't get these videos, so you can go in the playlist and there you can also watch out that videos. Okay, after that you will come here. Okay, now let's start the chapter. And in the previous video we have left this chapter and the first drama was over, and now we will start second drama of the chapter. Okay, so now you will have to focus on that. अब आपको इस चैप्टर में आपको अच्छी तरीके से देखना है, सब चीज़ पे फोकस करना है, आपको अच्छी तरीके से इसका मीन आपको अच्छी तरीके से समझाया जाता है। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अब देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। आपका फर्स्ट ड्रामा पूरा हो गया था, तो फर्स्ट ड्रामे में क्या हुआ था मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि एक लकड़ी एक समुद्र के किनारे से पड़ी हुई थी और जो रिंग लीडर था फटेक, वो उसने क्या सोचा कि इस लकड़ी को हम क्या करते हैं, ये उससे वो जो उसका मालिक था उसे बोट में यूज करने वाला था, उसने सोचा कि इस लकड़ी को हम क्या करते हैं, इसमें समुद्र में लुढ़का देते हैं। तो जब मालिक आएगा तो मालिक इसको देखकर बहुत ही क्रोधित हो जाएगा, और क्रोधित हो जाएगा तब हम लोगों को बहुत आनंद आएगा और सरप्राइज होगा। फिर क्या हुआ कि तब तक क्या हुआ, वह ऐसा करने ही वाले थे कि उनका जो फटेक का छोटा भाई था मक्खन, वो आ गया और आने के बाद वो उसके ऊपर लकड़ी के ऊपर दृढ़ता से बैठ गया पूरी तरीके, मतलब एकदम ढीठ तन दिखाते हुए, और उसने कुछ शब्द नहीं कहा। उसमें से जब जो रिंग लीडर था फटेक के उसी उनमें से दोस्त में से एक बोला उससे कि तब मुझसे इस लकड़ी से उठ जाओ, परंतु वो उठा ही नहीं, उसने कोई ध्यान नहीं दिया और दृढ़ता से उसके ऊपर और बैठा रहा वो। और तब मक्खन ने कहा तुम इसी समय उठ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें क्या करूँगा, पीटूँगा। फिर वो नहीं उठा, तो अब जो फटेक था, फटेक को अपनी क्या करना था, अपनी जो रियल डिग्निटी थी जो उसे बरकरार रखना था उसे। तो उसने कहा कि इस लॉक के साथ ही, इस लकड़ी के साथ ही आप इस मक्खन को भी लुढ़का दो इसमें। तो उन्होंने क्या किया, वो सभी ने मेन फोर्स अपना लगाया, एकदम पूरी ताकत लगाई सभी ने और कहा 1 2 3 और गो करके उससे लुढ़का दिया। उसी के साथ मक्खन की जो फिलॉसफी थी वो भी लुढ़क गई और उसमें चली गई, उसकी जो फेम था, मर्यादा थी, वो सब उसी के साथ बह गई। और उसमें क्या हुआ, जब मक्खन गिर गया, गिरने के बाद उसने अपने भाई उठा, गुस्से में उठा, चिल्लाता हुआ आया और फटेक को उसने दे घूसे और उसका पूरा चेहरा नेल से उसने क्या कर दिया कि स्क्रैच कर दिया, लते आया उसे, और उसके बाद रोता हुआ अपने घर चला गया। तो यहाँ पे फर्स्ट ड्रामा आपका ओवर हो गया था। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सेकेंड ड्रामा। ओके। फटेक वाइप्ड हिज फेस, फटेक ने अपना जो चेहरा था उसने पूछ लिया, एंड सेट डाउन ऑन द एज ऑफ द सिल्कन बार्ज, वह है उस पर जो लकड़ी पड़ी हुई थी उसी पर वो क्या हुआ, उस पर जब उसने चेहरा अपना पहुंचा और उस पर बैठ गया। अब वो क्या करता बेचारा, अब तो उसे मालूम था कि मेरी क्या हालत होने वाली है। अब वो गया है तो मम्मी से कहेगा, जाकर मम्मी से कहेगा तुम्हारी मार पड़ेगी, तो इसलिए वह क्या हुआ, उसी के ऊपर बैठ गया। ऑन द रिवर, जो रिवर बैंक यानी नदी के किनारे पर पड़ी हुई थी, एंड बिगेन टू च्यू अ पीस ऑफ ग्रास, और जो क्या हुआ, घास के तुनके, यानी जब हम नहीं उखाड़ लेते, जैसे हम बैठे होते किसी सोच में बैठे हुए तो घास के पास बैठे तो घास के तुनके उखाड़ लेंगे और उसे चबाने लगते हैं, उसी तरीके से वो खाने लगा। एंड अ बोट केम अप द लैंडिंग, वह एक बोट वहाँ पे आई, एंड अ मिडिल एज्ड मैन, और मध्य आयु का व्यक्ति, यानी ऐसे 40-45 साल का होगा समथिंग, विद अ ग्रे हेयर, उसके ग्रे हेयर के बाल थे, ग्रे हेयर रंग के, एंड डार्क मुस्टैच, और उसकी काली काली मूछें थीं, स्टेप्ड ऑन अ शोर, और वह चलता हुआ आया उस किनारे पे। ही सॉ, उसने देखा, द बॉय सिटिंग देयर डूइंग नथिंग, वहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं कर रहा है। एंड आस्क्ड हिम, उसने पूछा, जो 40-45 साल का जो पर्सन था वो आया, उसने कहा अरे ये बच्चा तो ऐसे ही बैठा हुआ है, ऐसे ही पूछ लेते हैं। उसने पूछा वेयर द चक्रवर्ती लिव्ड, चक्रवर्ती कहाँ पर रहते हैं। फटेक बेंट ऑन च्यूइंग द ग्रास, फटेक उसी ग्रास को चबाता रहा। वेंट ऑन ये एक यूज होता है, इसमें इसका रहा मतलब मैं रात भर टीवी देखता रहा, मैं ये करता रहा, मैं फलाना करता रहा, उसके लिए आता है ग्रास। एंड सेड, और उसने कहा ओवर देयर, वहाँ पर, ऐसी उंगली उठा दी
और नीचे जोया करता रहा और वैसे उठा दी उसने उंगली, अरे उधर है जा उधर। गुस्से में तो वैसे ही बैठा हुआ था कि कोई पिट गया था अपने भैया से और घर पे भी पिटने वाला था। बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू टेल वेयर ही पॉइंटेड। अब ये पूर्ण तरीके से संभव था कि उसने किधर की साइड पे उंगली उठाई, उसे मालूम नहीं पड़ा। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन, स्ट्रेंजर जो अजनबी था उसने फिर से पूछा उससे। द स्विंग हिज लेग्स टू एंड फ्रो ऑन द साइड ऑफ द एज बाज, और पैर को इधर उधर हिलाते हुए उसी पर बाज पर, एंड सेड, और उसने कहा गो एंड फाइंड आउट, जाओ और ढूंढ लो जाके अपना कहीं पे जाके, मुझे कुछ नहीं मालूम है। एंड कंटिन्यूड च्यूइंग ऑन द ग्रास एज अ बिफोर, और पहले जैसे घास चबा रहा था वैसे ही वह चबाता रहा। बट नाउ सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम द हाउस, अब उसी के घर से जो नौकर था उसमें काम करता था वो आया। एंड टोल्ड फटेक, और फटेक से कहा हिज मदर वांटेड हिम, मदर उसकी उसको बुला रही हैं। फटेक रिफ्यूज टू मूव, फटेक ने कहा मैं कहीं नहीं जाऊँगा, तुम जाओ। बट द सर्वेंट वॉज द मास्टर ऑफ द ओकेजन, परंतु उस समय तो जो सर्वेंट था वो एक तरह से मास्टर के रूप में काम कर रहा था। एंड ही टुक फटेक अप रफली, तो उसने ऐसे ही उसे उठा लिया उस फटेक को बुरी तरीके से। एंड क्राइड, और चिल्लाया, हेम उसके ऊपर, किकिंग, और उसे लत्याया। एंड स्ट्रगलिंग इन अ इम्पोर्टेंट रेज, और उसे क्या किया उसने, उसे लत्याया, उसे उठाया। और उसकी मम्मी ने कह दिया था चाहे वो कैसा भी हो उसे उठाकर इधर लेकर आओ, उसे हम देखते हैं कि मतलब कैसा उसने इस बच्चे को मारा है। उसे नहीं आए ना, वो मना करे ना, फिर भी आप उसे क्या करना, उठा के इधर लेके आना। तो उसे उठा ले आया, उसे वो क्रोध में आया और उसे ले गया, उसे मारते हुए लत्याते हुए ले गया। When the फटेक केम इन द हाउस, जब घर में फटेक आया, हिज मदर सॉ हिम, उसकी मम्मी ने उसे देखा। ही कॉल्ड आउट एंग्रीली, वह बुरी तरीके से क्रोध में आते हुए बोली, सो यू हैव बीन हिटिंग मखन अगेन, तुमने मखन को फिर से दोबारा से मारा। फटेक आंसर्ड इंडिग्नेंटली, उसने फटेक ने जो आंसर दिया, उसने फटेक ने कहा उसने एंग्रीली, उसने क्रोध में आकर उसने फटेक ने आंसर दिया। इंडिग्नेंटली का मतलब है क्रोध में आकर। नाउ आई हैवंट हु टोल्ड यू दैट, मैंने उसे नहीं मारा, किसने आपसे कहा है, मैंने उसे नहीं मारा, किसने आपसे कहा। अब देखिए क्या कह रहा है। हिज मदर शाउटेड, उसकी मम्मी चिल्लाई, डोंट टेल लाई, मत झूठ मत बोलो, डोंट टेल लाई, झूठ मत बोलो, यू हैव, तुमने ही उसे मारा है। फटेक सैड सडनली, फटेक ने अचानक ही कहा, आई टेल यू आई हैवंट, मैंने उसे नहीं मारा, मैंने तुम्हें बताया मैंने उसे नहीं मारा। यू आस्क मखन, तो मखन से पूछ लो। बट मखन थॉट, मखन ने सोचा, इट बेस्ट टू स्टिक ऑन हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, उसने कहा कि हमने जो पहले कहा था मम्मी से आके कि फटेक भैया ने हमें मारा है, उसी पर हमें डटे रहना चाहिए अब तो, नहीं तो हमारी और ज़्यादा मार पड़ेगी, मम्मी हमें पीटेंगी। ही सेड, यस मदर, फटेक डिड हिट मी, फटेक ने ही मुझे मारा है मम्मी, फटेक ने ही मुझे मारा है। फटेक्स पेशेंस वॉज ऑलरेडी एग्जल्टेड, यानी जो फटेक का जो एंगर था, मतलब जो पेशेंस था, वो अब आपे से बाहर हो गया था। ही कुड नॉट हियर दिस इनजस्टिस, वह इस अन्याय को नहीं सुन सकता था। ही रस्ड एट अ मखन को उसने ढकेला। एंड हैम्बर्ड हिम विद बॉल्स, यानी उसे ढकेला, उसको बहुत बुरी तरीके से ढकेला। एंड हैम्बर्ड किया, अंकित करते हुए उससे कहा, शॉक, झटका देते हुए उसे ढकेल दिया। किसको ढकेल दिया, उसने अपने भाई को ढकेला, यानी मखन को झटका देते हुए क्या किया, उसे ढकेला। बॉल्स का मतलब होता है झटका देते हुए। टेक दैट, ले, ही क्राइड, उसने घुसियाने लगा, मतलब घूसा मारने लगा, ले एक और ले, मनी ये बात झूठी कहता है उसने। एंड दैट, एंड एक दिया, दो दिया, और कहा ले, झूठ बोल। फॉर अ टेलिंग लाई, तू बहुत झूठ बोलता है, अब तू पिटेगा मेरे हाथों। हिज मदर टुक मखन साइड, मदर ने मखन की साइड लेते हुए, उसका तरफ लेते हुए मखन की। इन अ मूवमेंट ऑफ अ पुल्ड फटेक अवे, और फटेक को एकदम पुल्ड कर दिया, उसे ढकेल दिया उसे फटेक को। बीटिंग, और उसे पीटा। बीटिंग हिम विद हर हैंड्स, अपने हाथों से मारते हुए कहा। व्हेन फटेक पुश्ड हर असाइड, जब फटेक ने अपनी मम्मी को
मम्मी को झटका मार दिया। ही शाउटेड आउट, वह चिल्लाई, वॉट यू लिटिल विलेन, कितने मतलब बहुत ही बेकार बच्चे हो तुम, एकदम तुम क्या हो, एक विलेन का रूप कर रहे हो। वुड यू हिट योर ओन मदर, तुमने अपनी मम्मी को मारा, तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम अपनी मम्मी को हिट कर रहे हो, तुम अपनी मम्मी को धक्का दे रहे हो। इट जस्ट एट दिस क्रिटिकल इंजक्चर, अब ये जो था ये बहुत ही कैसा समय था, यानी बहुत ही बुरा यानी संकटपूर्ण समय था उसके लिए। क्रिटिकल इंजेक्शन था दैट ही ग्रू हेयर्ड स्ट्रेंजर, अब जो ग्रे कलर का जो जिसके बाल थे वो स्ट्रेंजर अजनबी वहाँ पर आ पहुँचा, वहाँ पर आ गया, उनके पास ये लड़ाई हो रही थी तभी वो आ गया। एंड ही आस्क्ड व्हाट मैटर वॉज, क्या कारण है, क्या मामला है, क्यों लड़ रहे हो आप सब लोग। फटिक लुक्ड स्लेपिस एंड सेम असेम्ड, अब फटिक ने क्या किया उसकी तरफ, उस फटिक ने देखा, एंड स्लेपिसली का मतलब होता है एकदम बेवकूफ़ी पूर्वक देते हुए उसने उसकी तरफ देखा, फटिक के मतलब उस स्ट्रेंजर की तरफ देखा। असेम्ड और शर्म से मतलब झुका लिया उसने, चेहरा तो उसका झुक गया कि उसने जान लिया कि यही था वो पर्सन, ठीक है, जिसे हमने रास्ता नहीं बताया। बट वैन हिज मदर स्टेप्ड बैक, परंतु उसकी मम्मी ने जब पीछे देखा, एंड लुक्ड एट द स्ट्रेंजर, हर एंगर वॉज चेंज इनटू सरप्राइज, उसकी जो मम्मी का जो एंगर था, जो क्रोध था, वो अब आश्चर्य में चेंज हो गया था। फॉर रिकॉग्नाइज्ड, उसने पहचान लिया था हर ब्रदर, अपने भाई को। एंड क्राइड, और वह चिल्लाई, वाई दादा, उन्होंने चिल्लाई, वाई दादा, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रहे हो दादा। एज सी सेड दीज वर्ड्स, जैसे ही उसने ये शब्द कहे, सी बॉब्ड टू ग्राउंड एंड टच्ड हिज फेस फीट, उसने वो है झुकी, बॉड मतलब झुकी, और उसने ग्राउंड की तरफ झुकते हुए उसके अपने भाई के पैर छुए। हर ब्रदर एंड गॉन अवे सून, उसका भाई बहुत जल्द ही चला गया था। आफ्टर सी हैड मैरिड, जब उसकी शादी होने के बाद उसका भाई चला गया था। एंड ही हैड स्टार्टेड बिजनेस इन मुंबई, उसने अपना कार मुंबई में स्टार्ट कर दिया था। हिज मदर हैड लॉस्ट हर हस्बैंड, उसकी मतलब सिस्टर, उसकी सिस्टर ने अपने हस्बैंड को खो दिया था, वह हस्बैंड उनका मर चुका था, वो विधवा हो चुकी थी। वाइल ही वॉज इन मुंबई, जब वह मुंबई में था उसका भाई बिसम्बर हैड नाउ कम बैक टू कलकत्ता, वह कलकत्ता से अब बिसम्बर वापस आ गया था। एंड हैड एट वंस मेड इंक्वायरी, उसने यह सूचना प्राप्त की अबाउट हिज सिस्टर, अपनी बहन के बारे में। ही हैड देन हैस्टेंड, वह जल्द ही टू सी हर एज सून एज पॉसिबल, वह जल्द ही उन्हें देखने के लिए आया। ही फाउंड आउट वेयर ही वॉच, उसने आया, उसने सोचा कि वह कहाँ पर हैं। सी वॉच, वह जल्द ही उन्हें ढूंढने के लिए आया था। तो यहाँ पर उनकी जो यानी जो सिस्टर थी उनकी वो क्या हो गई थी, उनके जो पति थे वो मर गए थे जब उनकी शादी हुई थी। तो वो बिसम्बर जो था वो कलकत्ता में नौकरी करने के लिए चला गया था, तो उसे कुछ नहीं मालूम था। तो हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, और अगली वीडियो में हम आपको अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 3 में आपको आगे से यहाँ से आपको पढ़ाएंगे। द नेक्स्ट फ्यू डेज ये यहाँ से पढ़ाएंगे। तो हमने यहाँ पर बता दिया बिसम्बर कौन था। बिसम्बर जब उसकी बहन की शादी हो गई थी तो वो चला गया था कलकत्ता, अब वो उनसे मिलने के लिए आया है। तो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अब अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।